बैक्टीरिया एंड फंगी, बैक्टीरिया एंड फंगी, क्लियर है? चलिए क्या वल्चर, देखो इसमें कई कैटेगरी आते हैं। ये जो सेप्रोट्रॉफ है, सेप्रोट्रॉफ में कई कैटेगरी आते हैं। एक होता है जिसको हम कह सकते हैं एस्केवेंजर, एस्केवेंजर, एस्केवेंजर हम उसके लिए टर्म इस्तेमाल करते हैं जो डेड एनिमल से ही अपना भोजन ऑब्टेन, इसमें वल्चर है, काइट्स है, क्रो है ना, इवन कह सकते हैं फॉक्स है, जयकाल है, ये सभी है, ये सब एस्केवेंजर आते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जिसको कहते हैं डेट्रिटिवोर, डेट्रिटिवोर, एक टर्म आता है डेट्रिटस। अब ये डेट्रिटस क्या है? तो डेट्रिटस आप समझिए, मैं बता देता हूँ, आपने बिहार शरीफ में बहुत सारे नाले और नालियां जरूर देखे होंगे, ड्रेनेज सिस्टम यहाँ पे बहुत, आप जब ड्रेनेज सिस्टम देखते हो, कहीं नाला देखते हो, तो नाले में सही से पानी पास करता रहता है कि बहुत सारा कचरा जमा रहता है, कचरा जमा, ठीक है? तो आप कभी किसी नाले में या छोटी नाली में आप देखते होंगे तो छोटे छोटे कीड़े रहते हैं, एकदम उछलते कूदते रहता है, नहीं? तो नाली में जो गंदगी है, जो वाटर की तरफ फ्लो नहीं कर रहा है, वो जमा हुआ है, दीज आर द डेट्रिटस। और उसमें जो छोटे छोटे कीड़े हैं, दे आर द डेट्रिटिवोर्स, क्या कहेंगे उसको? डेट्रिटिवोर्स। ये सभी के सभी डिकम्पोजर ही, लेकिन उसके टाइप में उसके अलग कैटेगराइज कर दिया, ठीक है? अब एक और चीज मैं बता दूं, गांव कभी गए हो या गांव में रहते हो तो आप जरूर, आपने देखा होगा गोबर, गोबर बरसात के दिनों में खास करके देखोगे कि अच्छी तरह से जो है, क्योंकि धूप नहीं होता इस कारण से ठीक से गोबर, जब उसका हम लोग क्या बनाते हैं, केक, डंग केक, जिसको गोईठा बोलते हैं, उसको जब दीवार पे लगा देते हैं तो जल्दी सूखता नहीं है, लेकिन जब उसको उखाड़ते हैं तो उसके अंदर भी क्या मिलता है, कुछ कीड़े मिलते हैं। तो वो क्या है, वो भी डेट्रिटस चीज है। इवन हमने ये भी देखा है कि अगर, मैंने देखा हुआ चीज, घर में जहाँ पे चावल धोते हैं या खाना खाते हैं, हाथ वगैरह धोते हैं, और वहां पे कुछ कुछ दो फूड मटेरियल है वहां रह जाता है, तो वहां पे व्हाइट व्हाइट जैसा एक छोटी सी पूंछ वाला जो है कीड़ा रहता है। ये सभी चीजें देखा गया। अगर आपने नहीं देखा तो आप किन्हीं से पूछे, क्या सचमुच में ऐसा रहता है क्या? तो ये सभी क्या है, डेट्रिटिवोर्स है। तो आप समझ गए कि जो चीजें बिल्कुल ही डिकम्पोज हो रही है, वायरस, बैक्टीरिया और फंगी के अलावे जो बड़े बड़े कीड़े लगते हैं, उसको कहते हैं डेट्रिटिवोर। और याद रखो वही बनाना वाला बात, जब तक बनाना में डेट्रिटिवोर्स नहीं लगते, लोग नहीं कहते हैं कि वो सड़ रहा है। क्या समझा? कभी अनार ऐसा आया जिसमें निकल गया हो डेट्रिटिवोर, छोटा छोटा कीड़ा, व्हाइट व्हाइट? अरे करेला भी आता है, करेला में भी निकल जाता है यार, नहीं निकलता है? खाली फिलहाल कल ही काटे थे तो निकल गया था छोटा सा कीड़ा। बैंगन में निकलता है? अब बैंगन डेट्रिटस नहीं है, सड़ा रहा चीज नहीं है, लेकिन उसमें रहता है, तो वो एक तरह से उसको सड़ा करके उसको खाने का काम कर रहा है। और छोड़ दोगे बैंगन को तो कैसा हो जाता है, पल पल खराब एकदम हो जाता है। हाँ, एकदम समझने की चीज है। हाँ, कुछ ऐसे देखा है, कुछ अमरूद मैंने देखा है
अब कहोगे कि कैसे चला जाता है, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इसी से एक जुड़ा हुआ, चलो हम खुद पे ही बात करते हैं, इसी से जुड़ा हुआ बात करते हैं। बैंगन, ब्रिंजल। बैंगन आप बहुत एकदम चिकना, चारों तरफ से एकदम चिकना देखते हो, खरीदते हो। आप 1 केजी बैंगन लेके आओ, आधा केजी लेके आओ, तो उसमें एक न एक में एकदम चिकना है, कहीं से कोई, किसी में कोई होल नहीं है बाहर से। आई थिंक फिर भी हम कुछ ऐसे काटते हैं तो उसमें निकल जाता है कीड़ा। निकला कि नहीं? काटते हो कि ऐसे ही नाम नाम खिलाना मतलब हो जा रहा है क्या? काम करे कोई और, नाम किसी और का हो रहा है कि मैं भी काटता हूँ। एक दिन प्याज काटने को मिलेगा तो हाथ काट के दिखा देगा कि आपको से नहीं कटता है, तो हाथ कट। लेकिन चलिए ठीक है। तो अब बात आ गई कि कैसे इंटर करना है। याद रखना कि जो इंटर होता है, ठीक है, जो इंटर होता है वो कई तरीके से इंटर। डिजीज जो होते हैं, माइक्रोब जो होते हैं, है ना, जो इंसेक्ट होता है उसके स्पोर्स होते हैं, स्पोर्स, छोटे छोटे स्पोर्स होते हैं, और वो इतने माइन्यूट होते हैं कि वो इंटरैक्ट करता है तो वो धीरे धीरे इंटर कर जाता है, और तब तक कि वो अंदर चला जाता है, बाहरी जो पोर्शन जहां से इंटर किया वो ग्रो करते करते हील कर देता है, और बाहर जब हील हो जाता है तो बाहर से चिकना नजर आता है, और जब काटते हैं तो अंदर से हमें क्या मिलते हैं? कीड़े मिलते हैं। वो सेंटर में जाने के बाद धीरे 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 बाहर की ओर जो है फैलना शुरू करता है, पहले वो सेंटर पे चला जाता है। ठीक है, तो ये कंडीशन बनते हैं, क्योंकि छोटे स्पून होते हैं, बहुत ही छोटे होते हैं, वो इंटर करते हैं, पता नहीं चलता है, और धीरे धीरे जहां से बाहर से इंटर किया तो बाहरी किनारा जो है बनता चला जाता है, जो कि डेवलप होता रहता है, ग्रोथ होता रहता है उसके। कुछ में ऐसी प्रजाति होती है, प्रजाति अमरूद के बेसिस पे नहीं कर रहा, कुछ ऐसी प्रजाति होती है जो इन्फेक्शियस रहता ही, उसका सीड ही जो है वो अच्छा नहीं रहता है, इसलिए वो प्लांट तो बना लेता है लेकिन उसमें फ्रूट जो है वो अच्छी तरह से डेवलप नहीं करता, लेकिन उसमें कीड़े नहीं होते। अंदर में थोड़ा सा क्या रहता है, तो ब्लैक जैसा या सूखा हुआ जैसा है। ठीक है, तो आइए बात करते हैं आगे, इस पे चर्चा कर लें आप आगे। तो ध्यान देते हैं, सैप्रोफाइट्स को और क्या कहते हैं। तो यहाँ एक और टर्म इस्तेमाल करते हैं, सैप्रोट्रॉप्स। सैप्रोट्रॉप्स आर also known as decomposer। decom अभी जो decomposers है, ये जो decomposers है इसका एक और मतलब निकलता है, इसको हम लोग नेचुरल इन्वायरमेंटल क्लीनर बोल सकते हैं। नेचुरल इन्वायरमेंटल क्लीनर मतलब नेचुरल स्कैवेंजर, नेचुरल स्कैवेंजर बोल सकते हो। कैसे? आप बहुत सारी चीजें ऐसे हैं, हम लोग को आगे की क्लास में पढ़ना है कि अगर कोई बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस अगर वो डिकम्पोज होता है ना, तो उससे भी कुछ नुकसान होते हैं। लेकिन अगर कंडीशन में ये कहूं कि अगर बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस डिकम्पोज ही ना हो तो क्या हो? तो बताएगा, अगर बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस डिकम्पोज ही ना हो तो क्या हो? जब डिकम्पोज नहीं हो रहा है तो एयर पॉल्यूशन कैसे? बोलिए। हाँ, ये बात बड़ी, ये अच्छी बात है कि अगर डिकम्पोजिशन नहीं होता है तो सॉइल में जो ह्यूमस बनता है वो ह्यूमस नहीं बनेगा, सॉइल इनफर्टाइल हो सकता है। एक और चीज है ना, कि जो सब्सटेंसेस है उसका एक तरह मास बन जाएगा,
कहीं जहां देखो, जहां जो चीज फेंका हुआ है वहीं फेंका हुआ है, वो सड़ा ही नहीं। तो सड़ने से क्या होता है, साइज भी रिड्यूस करता है कि नहीं करता है। मैंने तो देखा है गांव में बड़े बड़े जानवर मर जाते हैं, उसको नदी में ले जा करके चीर फाड़ कर देता है, उसके बाद छोड़ देता है, कुछ स्कैवेंजर उसको खा जाते हैं, और कुछ दिन के बाद खुद ही वो क्या होता है, छोटा हो गया, सड़ गया। बात तो मैं इस पे आगे भी कर सकता हूँ, है ना। जो दरवाजा बंद वाला जो सिस्टम है, जो मोदी जी ने लाया था कि भाई सब जगह क्या बनवा दो भाई, घर में टॉयलेट बनवा दो, और टॉयलेट फिल्म भी बनवा दिया, बनवाया ना। और लोग सज धज के कहाँ जा रहे थे, टॉयलेट देख जा रहे थे कि नहीं, कहेगा कि नहीं, कोई आदमी सज धज के जा रहा है, एकदम तैयार होके जा रहा है, फिल्म का नाम क्या है, फिल्म का नाम क्या है? तो टॉयलेट पर भी फिल्म करना है। सोचो, ये कहानी बनी। अब हम ये जो आपको याद दिला रहे हैं, हमको लग रहा है कि बच्चे समझ गए होंगे कि मिट्टी बनने का प्रोसेस उससे भी है, और आपको प्रचार में, एडवर्टाइजमेंट में दिखाता भी है कि भाई बड़े अलग अलग तरह के फल पौधे लगाए उसने, और बताया, पूछा तो कहा कि किसका प्रसाद है ये, नहीं देखा। हाँ, देखा है ना कि ये किसका प्रसाद है उसमें। और ये सही चीज है, इसको गलत लेने की आवश्यकता नहीं है, कुछ ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। ये क्या है, इसी को बोलते हैं हम लोग एक तरह से मैनेजमेंट, सस्टेनेबल मैनेजमेंट जिसको कहते हैं, कि हमारा जो बेस्ट है वो बेस्ट बन जाए, जो खराब चीज है उसको अच्छी चीजों में कन्वर्ट। शायद आपको पता नहीं, आपने देखा होगा एक बहुत अच्छा जानवर है, एक बहुत अच्छा जानवर है, आप याद आ गया कौन सा जानवर, लो, इंडिया का नेशनल जानवर कौन है? हाँ? मजाक वाला जानवर, इंडिया का मजाक वाला नेशनल जानवर कौन है? लंबा मुंह, जो माउथ है वो लंबा होता है। इतना समझने में देर लगा दिया तुमने, समझ में आ गया? है कौन सा? पिग, पिग है ना। तो आपको भी मालूम है कि जो पिग है वो ह्यूमन एक्सक्रीटा को फीड करता है, कैसे? हम लोग को मालूम होना चाहिए कि हम लोग जितने भी भोजन कर रहे हैं, उस भोजन का 30% ही डाइजेशन कर पाते हैं, यूटिलाइजेशन कर पाते हैं, बाकी 70% न्यूट्रिएंट्स जो है अनडाइजेस्टेड मटेरियल में रह जाता है। 70% जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल में रह जाता है न्यूट्रिएंट्स, वही कारण है कि वो ह्यूमस बनाता है ना, फर्टिलाइजर तैयार कर रहा है, वो मैन्योर बना रहा है, और उसको पिग इस्तेमाल करता है। और पिग लगभग जो इस्तेमाल करता है उस फूड को, तो वो 70% यूज करता है, और 30% फिर भी वेस्ट बच जाता है, तो काफी न्यूट्रिएंट्स है ना। तो ये जो भी चीजें हैं, तो आप समझ सकते हो कि ये जो सॉइल बनाने का जो काम है, ह्यूमस बनाने का जो काम है, बायोडिग्रेडेबल मटेरियल से, ये सभी क्या है, ये एक तरह का नेचुरल क्लीनर का ही काम तो हो रहा है, चीजों को जमा नहीं होने दे रहा है, गंदगी नहीं फैलने दे रहा है। वो तो गंदगी इसलिए फैलता है क्योंकि हम उसको अच्छी तरह से सैनिटाइज नहीं करते, सैनिटेशन पे ध्यान नहीं रखते हैं, है ना। नहीं तो उसका एक तरीका अपनाया जाए सही तरीके से, तो कहीं गंदगी नहीं होगी, एकदम साफ सफाई रहेगा, और फर्टिलाइजर की भी कमी नहीं रहेगी, सॉरी मैन्योर की कमी नहीं रहेगी, फर्टिलिटी भी सॉइल में मेंटेन रहेगा, और केमिकल फर्टिलाइजर पे हमारा जो डिपेंडेंस है वो भी कम हो जाएगा। होगा कि नहीं? तो ध्यान देंगे, तो एक हो गया डिकम्पोजर, तो हम कह सकते हैं और चीज बता सकते हैं यहाँ पे, डिकम्पोजर को आप कह सकते हो, क्या कहोगे इसको? डिकम्पोजर आर आल्सो
known as also known as natural also known as natural scavenger natural scavenger or natural environmental cleaner. The problem अब आगे बढ़ते हैं समझते हैं इसको क्या दूं चलिए ध्यान ये हमारा सेकेंड होगा इसमें पैरासाइटिक और समझना है इसको पैरासाइटिक न्यूट्रिशन पैरासाइटिक न्यूट्रिशन बहुत अच्छी तरह से समझना है इसको पैरा मींस बी साइड पैरा मींस बी साइड साइड मींस यहाँ पे क्या नहीं है प्लेस हो जाएगा कोई जगह रहेगा साइड में क्या हो जाएगा प्लेस हो जाएगा ये साइड की बात हो रही जगह की बात हो रही तो बी साइड बगल की जगह में लोकेटेड है बगल में लोकेटेड अगर इसको मिलाओगे तो क्या हो जाएगा कि कोई ऑर्गेनिज्म है जो अपना भोजन ऑब्टेन कर रहा है ऑर्गेनिज्म जो अपना भोजन ऑब्टेन कर रहा है किससे बगल वाले से यानी बगल में उसके साथ कोई रह रहा है अब कोई जो उसके साथ में रह रहा है वो साथ में किस तरह से रह रहा है क्या परमानेंट रह रहा है या टेम्पोररी रह रहा है तो या तो परमानेंट रहे या तो टेम्पोररी रहे अगर वो अपने बगल वाले से फूड ऑब्टेन कर रहा है इसका मतलब है क्या कि पैरासाइटिक न्यूट्रिशन पहले इसी पे हम बात करते हैं तो कह सकते हैं आप लिख सकते हो आप इसको द मूड ऑफ न्यूट्रिशन the mode of nutrition in which an organism obtains their food from organism obtains their food from other organism अभी तक कॉमन बात है अब यहाँ से शुरू होता है कि इसका मेन काम the mode of nutrition in which an organism obtains their food from other organisms with living together yes with living together temporary or permanently temporary or permanently और क्या कह रहा है पैरासाइटिक न्यूट्रिशन एक प्रॉब्लम ये जो आप